एवरीवन, दिस इज़ अमनप्रीत कौर एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज एंड वी। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेशन के बारे में। और ये बेनिफिशियल होगा फॉर सीटेट एंड टेट एग्जाम्स पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए। और ये हमारा 4th सेशन है फॉर सीटेट 2020। तो चलिए शुरू करते हैं। सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नीडेड टू अचीव लर्निंग ऑब्जेक्ट्स एक्सेप्ट। वो कह रहा है इन सभी में से सभी चीज़ें चाहिए हमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, एक्सेप्ट कौन सी नहीं चाहिए। नंबर 1, सिलेक्शन ऑफ सूटेबल लर्निंग टीचिंग टैक्टिक्स, कि हमें अच्छे टीचिंग टैक्टिक्स की मतलब सिलेक्शन नहीं करनी चाहिए। सिलेक्शन ऑफ सूटेबल स्ट्रैटेजीज, हमें अपनी सूटेबल स्ट्रैटेजी सेलेक्ट नहीं करनी चाहिए। यूज़ ऑफ सूटेबल ऑडियो विजुअल एड्स नहीं सेलेक्ट करने चाहिए, या नन ऑफ द अबव, के इनमें से कोई भी नहीं। तो अब देखिए उन्होंने क्वेश्चन कहा है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नीडेड, ये सारे चाहिए लेकिन कौन सा नहीं चाहिए। तो देखिए हमें टीचिंग टैक्टिक्स भी चाहिए, हमें सूटेबल स्ट्रैटेजीज भी चाहिए, हमें ऑडियो विजुअल एड्स भी चाहिए। इन तीनों के बिना तो काम ही नहीं होगा। तो आपका जो ऑप्शन है इसमें नन ऑफ द अबव, यानी 4th ऑप्शन सही होगा कि ये तीनों ही हमें चाहिए, एक्सेप्ट वाली इसमें कोई बात ही नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज टेकन इन अकाउंट बाय यूजिंग ब्लैक बोर्ड इन द क्लास। वो कह रहा है जब आपने ब्लैक बोर्ड यूज़ करना है तो कौन से पॉइंट्स आपके माइंड में, मतलब आपके अकाउंट में होने चाहिए एक तरह से आपके माइंड में। नंबर 1, राइटिंग क्लियर एंड लेजिबल वर्ड्स, कि आप क्लियरली और साफ साफ लिखें। नंबर 2, यूज़ ऑफ मल्टी कलर चॉक्स इन ड्राइंग स्केचेस, अगर आप कोई स्केच को डायग्राम बनाते हैं तो उसमें आप मल्टी कलर्ड स्केचेस चॉक्स यूज़ कीजिए ताकि बच्चों को और क्लैरिटी हो सके। स्ट्रेट लाइन ऑन द ब्लैक बोर्ड, के ब्लैक बोर्ड के ऊपर जब भी कोई लाइन लगाए तो वो हमेशा अगर स्ट्रेट लाइन लगाते हो स्ट्रेट लाइन लगानी आपको आनी चाहिए, या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए क्लियर और लेजिबल वर्ड्स भी आप मतलब आपको लिखने आने चाहिए। आप मल्टी कलर चॉक्स का यूज़ करेंगे तब भी बच्चों के लिए वो ईजी होगा। स्ट्रेट लाइन ऑन द ब्लैक बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो इसलिए ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लर्निंग डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल्स इज कॉल्ड जी हाँ, तो आपका क्वेश्चन है लर्निंग डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल्स इज कॉल्ड। जी हाँ, तो हमने अपनी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में अपने लास्ट टू लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आपके ऑप्शन है डिफेजिया, डिस्प्रैक्सिया, डिसकैल्कुलिया या डिसलेक्सिया। तो जी हाँ, आपका इसका सही आंसर होगा डिसप्रैक्सिया। अगर बच्चे को लर्न करने में अपने मोटर स्किल्स, लर्निंग डिसेबिलिटी है इन मोटर स्किल्स मतलब लिखने वगैरह में तो आती, तो वो डिसप्रैक्सिया में आएगा। मोटर स्किल्स वगैरह अपनी उंगलियों में पेंसिल पकड़नी या लिख नहीं पाता तो वो मोटर स्किल्स में आपकी काउंट होगा। तो इसलिए इसका आएगा डिसप्रैक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल बेस्ड असेसमेंट। अब वो कह रहा है कैसी होनी चाहिए, वो क्या करता है। नंबर 1, मेक स्टूडेंट्स एंड टीचर्स नॉन सीरियस एंड कैजुअल। जो असेसमेंट हम जो स्कूल बेस लेते हैं, अपने स्कूल में असेसमेंट लेते हैं, वो क्या टीचर और स्टूडेंट्स को नॉन सीरियस और कैजुअल बना देते हैं कि चलो ऐसी है, चलो दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नंबर 2, डाइल्यूट्स द अकाउंटेबिलिटी ऑफ बोर्ड्स ऑफ एजुकेशन, कि अगर स्कूल से ले ली है तो उनकी अकाउंटेबिलिटी तो ख़त्म ही होगी, बोर्ड्स ऑफ एजुकेशन को ही देने की, वो अपने आप ही वो ले लेंगे, ऐसा होता है। हिंडर्स अचीविंग यूनिवर्सल नेशनल स्टैंडर्ड्स, कि स्कूल अगर हम स्कूल बेस्ड असेसमेंट ले लें तो वो मतलब हमें प्रॉब्लम आती है यूनिवर्सल नेशनल स्टैंडर्ड जो हमारे एजुकेशन के हैं उन्हें अचीव करने में। एंड नंबर 4, हेल्प ऑल स्टूडेंट्स लर्न मोर थ्रू डायग्नोसिस, कि अगर हम स्कूल बेस्ड असेसमेंट लेते हैं और असेसमेंट लेने के बाद अगर हम उसको डायग्नोस करते हैं तो बच्चों को हेल्प होती है और लर्निंग में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, नंबर 4, कि जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट होती है वो हेल्प करती है ऑल स्टूडेंट्स को ताकि वो और लर्न कर सकें थ्रू डायग्नोसिस। उन्हें पता लगे हमारे टेस्ट में इतने नंबर आए, वो अपने आप को डायग्नोस कर सकें, टीचर भी उन्हें डायग्नोस कर सके ताकि वो आगे जाके बेटर लर्नर बन सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, Ram is a voracious reader. Apart from studying the course books, he often goes to library and read books on diverse topics. एक राम एक मतलब रीडर है, मतलब जिसे बड़ी कहते हैं चाह लगी होती है बस रीड करने की। वो अपनी कोर्स बुक्स के अलावा वो लाइब्रेरी जगह जाके दूसरी बुक्स को भी जो अलग अलग टॉपिक्स में रीड करता रहता है। राम डज इज प्रोजेक्ट इवन इन द लंच ब्रेक, वो लंच ब्रेक में भी अपना प्रोजेक्ट करता रहता है। ही डज नॉट नीड प्रमोटिंग बाय हिज टीचर्स और पेरेंट्स टू स्टडी फॉर द टेक्स्ट एंड सीम्स टू ट्रूली इंजॉय लर्निंग, कि उसे ज़रूरत नहीं पड़ती कि बार बार मोटिवेट करने की बेटा पढ़ ले, वो अपने आप ही मोटिवेट है। ही कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज अ, तो हम उस बच्चे को क्या कहेंगे, इंटरनली मोटिवेटेड लर्नर, के अंदर से ही मोटिवेटेड है वो। नंबर 2, फैक्ट सेंटर्ड लर्निंग, कि वो सिर्फ एक फैक्ट अपने देखना चाहता है इसलिए वो ये सब कर रहा है। नंबर 3, टीचर मोटिवेटेड लर्नर, की टीचर ने उसे मोटिवेट किया है। नंबर 4, मेजरमेंट सेंटर्ड लर्नर, कि मुझे इतना बस पढ़ना है और इतना लर्न करना है, वो उस हिसाब से बस कर रहा है। देखिए उसमें क्वेश्चन में अब लिखा हुआ है वो अपने आप जाता है, वो कोर्स बुक भी ये पढ़ता है, उसे लंच ब्रेक मतलब उसे एक तलब है अपने अंदर
अपने अंदर ही कि हाँ मैंने ये करना है, होते ना कईयों को बड़ी किताबी कीड़ा हम कह सकते हैं, तो हम कहते हैं वो अगर वो मोटिवेट है तभी वो कर रहा है। तो इसलिए आपका जो सही आंसर होगा वो होगा नंबर 1, दैट इज़ इंटरनली मोटिवेटेड लर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सेप्ट। वो कह रहा है फॉलोइंग, इनमें से ना सारे मतलब स्टेप्स हैं जो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज़ कर सकते हैं, एक्सेप्ट कौन सा नहीं है। जब भी पेपर में एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन हमेशा आते हैं तो बड़े ध्यान से उनको आंसर कीजिएगा। नंबर 1 क्वेश्चन था, द फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सेप्ट एंटीसिपेट आउटकम्स, कि ये हमारे प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग में नहीं आता कि हम आउटकम्स देखते हैं कि हमने जो किया था उसका आउटकम क्या आया। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रॉब्लम, कि अगर हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं हम पहले प्रॉब्लम को देखते हैं। नंबर 2 ब्रेकिंग डाउन द प्रॉब्लम इन द स्मॉलर पार्ट्स, कि अगर हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हम उसके छोटे छोटे उसको पार्ट्स में ब्रेक करके फिर हम उस प्रॉब्लम को देखते हैं, एनालाइज करते हैं। या एक्सप्लोर पॉसिबल स्ट्रेटजीज़, ये हम नहीं देखते कि भाई हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बेस्ट पॉसिबल स्ट्रेटजीज़ कौन सी हो सकती हैं। तब उसने कहा है सारे स्टेप्स हैं लेकिन कौन सा नहीं है, तो जी हाँ जो थर्ड है वो नहीं है, ब्रेकिंग डाउन द प्रॉब्लम्स। हम प्रॉब्लम्स को कभी छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके हम उसे सॉल्व नहीं करते। हम देखिए उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम उसके आउटकम भी देखेंगे कि इस प्रॉब्लम की ये आउटकम आई है, उसके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई भी करेंगे, उसके लिए पॉसिबल स्ट्रेटजीज़ भी सोचेंगे, लेकिन उसको ब्रेक डाउन करके स्मॉल पार्ट्स में करना वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिकल ट्रेट्स सच एज हाइट, आई कलर, बोन स्ट्रक्चर एंड हेयर, ये सब क्या है। वो कह रहा है हमारी आँखें, हमारी हाइट, हमारे आँखों का रंग, हमारे बोन का स्ट्रक्चर, हमारे बाल, ये सब क्या है, हमारी प्राइमरी क्वालिटीज़, सेकेंडरी क्वालिटीज़, नॉट इनहेरिटेड या इनहेरिटेड। तो आपका सही आंसर होगा इनहेरिटेड। ये हाँ हाइट, आई कलर, बोन स्ट्रक्चर, ये तो सब कुछ इनहेरिटेड है, हमें इनहेरिटेड मिला, ये हमने अपने आप तो कुछ बनाया नहीं है, हमारी प्राइमरी क्वालिटीज़ नहीं हो सकती ना सेकेंडरी है। देखिए अगर इनमें इनहेरिटेड या नॉट इनहेरिटेड ना आया होता तो हम इसे हम अपनी प्राइमरी क्वालिटीज़ में नहीं ले सकते, हम सेकेंडरी में सोच सकते थे इसे, क्योंकि प्राइमरी तो हम कैसे हैं ना बाय नेचर, हम कैसे हैं बेसिकली, प्राइमरी क्वालिटीज़ हमारी क्या हैं, तो इनहेरिटेड आएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे प्रपोजेस दैट प्री ऑपरेशनल चिल्ड्रन आर अनएबल टू कंजर्व विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स एट्रीब्यूट्स दिस इनएबिलिटी। वो कह रहे पियाजे ने बताया कि जो प्री ऑपरेशनल स्टेज पे जो बच्चे होते हैं ना वो अनएबल टू कंजर्व, वो कर नहीं पाते, वो हमेशा मतलब अनएबल टू कंजर्व विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स एट्रीब्यूट दिस इनएबिलिटी, कि वो उनकी कौन सी इस इनएबिलिटी कौन सा फैक्टर दर्शा रहा है, कि ये है इनएबिलिटी ऑफ हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, लैक ऑफ हाई लेवल एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एंड नन ऑफ द अबव। तो देखिए इसका सही आंसर होगा इरिवर्सिबिलिटी ऑफ द थॉट। ये पियाजे के जो प्री ऑपरेशनल जो है, फर्स्ट आपकी सेंसरी मोटर आ जाती है, सेकंड आपकी प्री ऑपरेशनल आती है जिसमें बच्चा खुद को सेंटर मान के चलता है, उसमें एक मैं एक बन जाती है, तो वो इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट नहीं कर पाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन डेवलप एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक एंड रीजनिंग स्किल ड्यूरिंग, कौन सी स्टेज में उनकी एब्स्ट्रैक्ट मतलब मूर्त चीज़ों के ऊपर उनकी लॉजिक और रीजनिंग स्किल बन जाती है। सेंसरी मोटर देखिए तो पहली है, प्री ऑपरेशनल ये दूसरी है, फॉर्मल ऑपरेशनल और कंक्रीट ऑपरेशनल। तो देखिए जो एब्स्ट्रैक्ट है ना, मूर्त, पहले अमूर्त चीज़ों पे बनती है फिर मूर्त चीज़ों पे बनती है, तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जब बच्चा अडल्टहुड में मतलब अडल्ट की तरफ चल जाता है और प्रॉपर चीज़ों को सोचने समझने की उसमें क्षमता आ जाती है। Which of the following statement is not appropriate to motivation as a process? इनमें से कौन सा जो है स्टेटमेंट वो मोटिवेशन एज अ प्रोसेस के लिए सही नहीं माना गया, कि ये क्या करती है मोटिवेशन, इट सेटिस्फाई पर्सन बायोलॉजिकल नीड्स, या आपकी बायोलॉजिकल नीड्स खाना पीना हंसना ये सब ये पूरा करता है मोटिवेशन। नंबर 2, इट कीप्स अवे पर्सन फ्रॉम अनप्लेजेंट सिचुएशंस, कि अगर आप मोटिवेट हो तो आप अनप्लेजेंट सिचुएशन से दूर रहते हो। इट हेल्प्स इन अचीविंग साइकोलॉजिकल एम्बिशन, कि आपका जो दिमागी साइकोलॉजिकल एम्बिशन है आप उसको अचीव कर पाते हो। एंड नंबर 4, इट कॉजेज अ पर्सन टू मूव टुवर्ड्स अ गोल, कि अगर मोटिवेशन है तो इंसान अपने गोल की तरफ बढ़ता जाता है। तो अपने कहा नॉट अप्रोप्रिएट।
जी हाँ, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट टू मोटिवेशन एज अ प्रोसेस। वो कह रहा है मोटिवेशन के मायने से इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। इट सेटिस्फाई पर्सन बायोलॉजिकल नीड्स, आपकी जो बायोलॉजिकल नीड्स है रहना खाना पीना ये उसको सेटिस्फाई करता है। नंबर 2, इट कीप्स अवे पर्सन फ्रॉम अनप्लेजेंट सिचुएशंस, जो अच्छी सिचुएशंस नहीं होती जो आपको प्लेजेंट फील नहीं करवाती उनसे दूर रखता है। नंबर 3, इट हेल्प्स इन अचीविंग साइकोलॉजिकल एम्बिशन, जो आपका माइंड में आपका एम्बिशन बना हुआ साइकोलॉजिकल वो उसको हेल्प करता है अचीव करने में। एंड नंबर 4, इट कॉजेज अ पर्सन टू मूव टूवर्ड्स अ गोल, कि इंसान ने जो गोल सेट किया होता है ये आपको इंस्पायर करता है उस तरफ जाने के लिए। तो जी हाँ, आपका जो सही आंसर होगा वो होगा इट सेटिस्फाई पर्सन बायोलॉजिकल नीड्स। बायोलॉजिकल नीड्स तो आपकी सेटिस्फाई हो ही जाती हैं अपने घर में रहते हुए, लेकिन अगर आप इंटरनली या एक्सटर्नली मोटिवेट होते हो तो आप जो रेस्ट ऑफ द 3 चीज़ें हैं आप वो कर पाते हो। अगर आप मोटिवेट ही नहीं हो तो आप उदास रहोगे। अगर आप मोटिवेट हो कि हाँ मुझे अच्छा रहना है, मुझे सही सोचना है, सकारात्मक सोच रखनी है, तो आप अनप्लेजेंट सिचुएशन से ऑब्वियसली आपको दूर रखेगा। आपका एम्बिशन भी हेल्प करेगा, उसको गोल को भी अचीव करने में हेल्प करेगा। तो कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है कि आपके बायोलॉजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ बीइंग गिफ्टेड। इनमें से कौन सा साइन गिफ्टेड, बीइंग गिफ्टेड हमें गिफ्टेड बच्चा है उसका साइन नहीं है। नॉट क्यूरियोसिटी, अगर उस बच्चे में क्यूरियोसिटी है, क्रिएटिविटी है, वो चीज़ों को अच्छी तरह से कर पाता है। पुअर रिलेशन विद पीयर्स, पीयर्स के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है। नन ऑफ द अबव। देखिए जो गिफ्टेड बच्चा होगा उसमें क्यूरियोसिटी भी होगी, उसमें एम्बिशन भी होगा, वो मोटिवेटेड भी होगा, उसमें क्रिएटिविटी भी होगी, लेकिन अगर उसका रिलेशन पुअर रिलेशन पीयर्स है तो वो गिफ्टेड नहीं है। तो आपका सही आंसर होगा पुअर रिलेशन विद पीयर्स। ये गिफ्टेड बच्चे का साइन नहीं है, वो अच्छे रिलेशन बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडिकेट्स अ चेंज इन द क्वालिटी और करेक्टर ऑफ अ चाइल्ड। बच्चे की क्वालिटी और करेक्टर में अगर कोई चेंज आता है तो वो हम कौन सी कैटेगरी में ले सकते हैं? ग्रोथ, डेवलपमेंट, लर्निंग या एनवायरनमेंट। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, याद रखिएगा ग्रोथ को आप मेजर कर सकते हैं, आपकी हाइट, वेट, राइट, लेकिन डेवलपमेंट में ग्रोथ भी आ जाती है, आपकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, आपकी फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, हर तरह की डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ग्रोथ इज़ द पार्ट ऑफ अ डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट में सब कुछ आ जाता है। तो अब आपने देखना है कि चेंज के बच्चे की क्वालिटी और करेक्टर में कैसा चेंज आया है, तो वो आपको कौन बताएगा? ना वो ग्रोथ बता सकती है, ना वो लर्निंग, बच्चे ने इतना लर्न किया, राइट। एनवायरनमेंट, उसे अच्छा एनवायरनमेंट मिला, बच्चा खुश है, तो जो डेवलपमेंट में सब चीज़ें आ जाएंगी, आपकी ग्रोथ भी आ जाएगी, लर्निंग भी आ जाएगी, आपका एनवायरनमेंट भी आ जाएगा, सब कुछ वो कर लेगा। तो वो ही ये चीज़ डेवलपमेंट ही आपको बता सकती है कि बच्चा कैसा डेवलप हो, उसकी क्वालिटी, उसका करेक्टर कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल फैक्टर थ्योरी वॉज गिवन बाय। जी हाँ, जो सिंगल फैक्टर थ्योरी थी वो किसने दी थी? आपके ऑप्शन है एल्फ्रेड बायनेट, थॉर्नडाइक, फ्रीमैन या पियाजे। सिंगल फैक्टर थ्योरी, तो आपका सही आंसर है एल्फ्रेड बायनेट। एल्फ्रेड बायनेट ने दी थी सिंगल फैक्टर थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गिव्स मोर स्ट्रेस टू द फिलोसफी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की जो फिलोसफी है किसने इनमें से उन पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया है? कोलबर्ग, पियाजे, वाइगॉस्की या ड्यूई। तो आपका सही आंसर होगा वाइगॉस्की। वाइगॉस्की ने कहा है ना बच्चा सोशल इंटरेक्शन से सीखता है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के ऊपर उसने दिया है। पियाजे ने कहा कि बच्चा खुद करके सीखता है, और वाइगॉस्की ने कहा नहीं, बच्चा मिलकर सोशली होकर सीखता है। तो किसने ज़्यादा सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म पे किसने स्ट्रेस दिया? वाइगॉस्की ने। अ लैक ऑफ स्लीप इंटरफेयर्स विद कॉग्निशन एंड इमोशन, प्रिवेंटिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम रिटेनिंग एंड एनालिसिंग इन्फॉर्मेशन क्विकली। वो कह रहा अगर आप अच्छी तरह से नहीं सोते, आपका माइंड इमोशन उससे इंटरफेयर करता है, सब प्रिवेंट मतलब उससे डिस्टर्ब हो जाता है। उससे क्या होता है? प्रिवेंटिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम रिटेनिंग, बच्चे इन्फॉर्मेशन को जल्दी रिटेन नहीं कर पाते, उनको एनालाइज नहीं कर पाते, वो कहते हैं ना कमी आ जाती है आप नहीं सोओगे तो। वेयर इन इमोशंस आर एसोसिएटेड विद द हार्ट, कॉग्निशन, अगर आपके इमोशंस आपके हार्ट के साथ हैं, ठीक है ना, हैज़ टू डू, वेयर इमोशंस आर एसोसिएटेड विद द हार्ट, कॉग्निशन हैज़ टू डू विद, तो कॉग्निशन किसके साथ आएगा? देखिए उसने ऊपर का लैक ऑफ स्लीप विद कॉग्निशन एंड इमोशन। आपके इमोशंस भी आप अच्छा फील नहीं करोगे अगर आपकी स्लीप अच्छी नहीं होगी, आप चीज़ों को याद नहीं रख पाओगे, ठीक है ना। तो अगर आपकी जो कॉग्निशन है जो इमोशंस हैं वो आपके हार्ट के साथ हैं, ठीक है, तो आपकी कॉग्निशन हैज़ टू डू विद द ब्रेन, आईज, सेरेब्रम या स्पाइनल कॉर्ड। तो आपका सही आंसर होगा ब्रेन, कॉग्निशन डेवलपमेंट। ये तो था हमारा आज का सेशन ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी सेशन 4। सेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बने रहिएगा आने वाली वीडियोस के लिए। तो अब तक के लिए इतना ही। दिस इज़ अमनप्रीत कौर साइनिंग ऑफ।